नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और उनके सिलेबस में एक सब्जेक्ट जुड़ा है डीटीपी डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डेस्कटॉप प्रिंटिंग के का जो सिलेबस है उसका कुछ हिस्सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के सिलेबस में 3-4 चीजें हैं। पहला है एमएस पेंट, दूसरा है आपका एडोब फोटोशॉप, फिर है आपका पेज मेकर और चौथी चीज है आपकी कोरल ड्रॉ। तो आज हम ये जो क्लास है वो शुरू कर रहे हैं एमएस पेंट से और जल्दी से फटाफट हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एमएस पेंट ओपन कैसे करना है। तो एमएस पेंट ओपन करने के लिए आप विंडोज बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे आके ये जो स्टार्ट वाली बटन है इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है अपने कीबोर्ड से पेंट आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको पेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेंट की जो एप्लीकेशन है वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पेंट की एप्लीकेशन है, ये जो पूरी विंडो ओपन हुई है पेंट की एप्लीकेशन की, ये एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। ठीक है, इस एप्लीकेशन विंडो में ये जो सबसे ऊपर वाली पेन है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये जो है ये फाइल का जो नाम है उसको कंटेन करता है। यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, हम इस नाम को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें फाइल का नाम रखना है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके ये कुछ ऑप्शंस है, ये QAT कहलाते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे हम उन चीजों को रख सकते हैं जिन चीजों की हमको बार बार जरूरत पड़ सकती है। तो आगे चल के हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है वो आता है अगला, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फाइल, होम और व्यू, ये कहलाता है मेन्यू बार। और मेन्यू बार में आपके अलग अलग मेन्यू होते हैं या टैब्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेन्यू है। पहला है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है व्यू। ठीक है, तो ये तीनों टैब में जाके आपको जिसके साथ काम करना है, फाइल से रिलेटेड कोई काम है तो आप फाइल पे जाइए, यदि आपको जनरली कोई इमेज बनानी है या कुछ करना है तो आप होम पे जाइए, और यदि आपको व्यू के ऑप्शन जो है कुछ अलग रखने हैं तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं होम रिबन से ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए आपका होम रिबन जो है वो कई होम टैब जो है वो यहाँ पे नीचे कई सारे रिबन्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए पतली सी लाइन है, क्लिपबोर्ड, फिर यहाँ पे ये सेक्शन है, ये इमेज है, फिर ये टूल है, फिर ये शेप्स है और लास्ट में ये कलर्स है। ये जो अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड है ये कहलाते हैं रिबन्स। ठीक है, तो ये हो गया मतलब आप समझ लीजिए कि जो इंटर और बाकी ये जो पोर्शन आपका बचा ये व्हाइट कलर का, ये आपका हो गया कैनवस जहां पे आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ये पेज आपका इतना बड़ा है, आप यदि इसको चाहते हैं और बड़ा करना तो आप नीचे ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे जाके या कहीं पे कॉर्नर में जाके आप इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये पेज है, आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ करेंगे कैसे, किसकी मदद से ड्रॉ करेंगे? तो आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सारी चीजों की मदद से। तो यहाँ पे ड्रॉ करने का जो टूल है वो एक तो सिंपली है, जैसे हम लोग पेंसिल वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको पेंसिल दी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेंट को समझना एक एक करके और हम सारे ऑप्शंस कंप्लीट करेंगे। हो सकता है हम एक सीक्वेंस में ना चले, लेकिन हमारा पर्पस है सारी चीजों को कवर करना। धीरे धीरे हम मतलब उसको यूज करते जाएंगे और एक एक चीज को समझते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टूल्स में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पेंसिल मिल रही है जो कि सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी मतलब कहीं पे भी जब आप राइटिंग करते हैं या कोई ड्राइंग करते हैं तो आप यहाँ से पेंसिल उठा सकते हैं। और पेंसिल जो है वो बिल्कुल पेंसिल की तरह काम करेगी। जैसे आप पेंसिल से कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं वैसे ही आप यहाँ पे इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक सड़क आपने बनाई तो आपने ये पेंसिल से ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका जो कलर है, ठीक है, इसका जो कलर है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये कलर 1 जो दिख रहा है ये कलर 1 है। आप जो भी यहां से टूल उठाएंगे और ड्रॉ करेंगे उसका कलर ये कलर 1 है। ठीक है,
तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाएं, कलर 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम दूसरा कलर कोई चूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं। तो ये देखिए अलग अलग कलर की है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और, ये लाइंस जो है काफी पतली लग रही हैं, तो हम इनका साइज भी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इनका साइज बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट है वो है आपका Ctrl+T। इसका जो लाइन है, इसकी मोटाई या इसका साइज जो है वो बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+। तो यदि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+ को दबाते हैं तो इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए आपकी वही पेंसिल थोड़ी सी मोटे साइज में यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, और अब आप यहाँ पे यदि जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पेंसिल। अच्छा, पेंसिल के बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगला ऑप्शन जो यहाँ पे आता है, हमें ये बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शेप्स हैं, इन शेप्स में से हम कोई भी शेप उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शेप उठाया और इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कलर जो है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ इस बॉक्स का। तो ये बॉक्स मेरा पूरा ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर यदि मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ या कुछ भी, तो मैं यहाँ पे आके एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ वो लिख सकता हूँ। डेस्कटॉप प्रिंटिंग, और इस टेक्स्ट का कलर फिर से मैं चेंज कर सकता हूं जो भी चाहूं। तो मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूं और टेक्स्ट को मैं यहां पे प्रॉपर तरीके से सेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप प्रिंटिंग जो है ये मेरा सेट हो गया, आप देख सकते हैं। तो एक ये मेरी छोटी सी यदि डिजाइन के एंगल से मैं बात करूं तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसी की मदद से मैं आपको और चीजें भी करके दिखा दूंगा, सारी चीजें करके दिखा दूंगा। ये ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। तो थोड़ा सा आते हैं, सबसे पहले हम किसी भी एप्लीकेशन में हमें ऑब्जेक्ट को, चूंकि हम यहाँ पे इमेज पे काम कर रहे हैं तो हमें इमेज को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सेलेक्ट पे गए, सेलेक्ट करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम यदि यूज करते हैं तो हम किसी भी चीज को रेक्टेंगल के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया और अब मैं इसको जहां चाहूं वहां पर मूव करा सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल फॉर्म में। इसी को यदि मैं चाहता हूं कि मैं फ्री फॉर्म में करूं, फ्री फॉर्म करने का मतलब है कि मैं जैसे चाहूं वैसे सेलेक्ट करूं, जैसे पेंसिल से करते हैं सेलेक्ट वैसे, तो कुछ ऐसे। तो इसको मैं ये यहां से लेके ये पूरा, मैंने देखिए मैं पेंसिल से ही सारा कर रहा हूं। ठीक है, ये पूरा लाके यहां पे छोड़ दिया, ये पूरा एरिया अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं यहां पे। और यदि मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा जो फ्रेम है उसको सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जितना आपका फ्रेम है, जितना बड़ा फ्रेम है, व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड था वो पूरा का पूरा फ्रेम सेलेक्टेड हो जाएगा। ये मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है ना, वो सारा का सारा सेलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद ये सिलेक्शन करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी के जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट में गए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में गए और यहाँ पे आके आपने इसको सेलेक्ट किया, वैसे ही आपका कट और कॉपी दिखने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब आप इसको यहां से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहां से कॉपी किया और इसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यही चीज दोबारा से हमारे सामने आ गई। ठीक है, इसको अब कट करना है, तो कट करने के लिए मैं इसको फिर से यहाँ पे इस पे आता हूं, Ctrl+X या कट वाली बटन पे क्लिक करता हूं, तो ये कट हो गया। और इसको मैं जहां ले जाके पेस्ट करना चाहता हूं वहां पे मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड जो है ये हमारा खत्म हो गया, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेलेक्ट वाला भी हम बता चुके हैं, सेलेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद आप आते हो क्रॉप में। क्रॉप का मतलब होता है किसी भी इमेज को कट करना। ठीक है, कट करके मतलब एक छोटा सा पोर्शन किसी बड़ी इमेज से निकालना।
तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे किसी इमेज को क्रॉप करना चाहता हूं, या मैं बात करूं कि हमारा जो फ्रेम है वो काफी बड़ा है और मैं यहाँ पे क्रॉप करना चाहता हूं, अच्छा सबसे पहले ये जो डेस्कटॉप है इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट पे गया और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके यदि मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इस इमेज को क्रॉप करूं। क्रॉप करने के लिए मुझे सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा और एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा और ये एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है आप उस एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। तो यदि मैं यहां पे आता हूं और क्रॉप बटन पे क्लिक करता हूं तो उतना एरिया केवल बचेगा, बाकी का आपका जो पोर्शन है वो चला जाएगा। इसके बाद रिसाइज करने का आता है। रिसाइज करने का मतलब होता है कि आप परसेंटेज डाल के या पिक्सल्स डाल के यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे 100 है, मैं इसको 50 कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे हमने चेक बॉक्स लगा हुआ है 50 और यहाँ पे स्टार्टिंग में यदि हम देखें तो 100 into 100 था। रिसाइज पे दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे 100 और 100 है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको हम कम कर रहे हैं, तो जब हम कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यदि हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे जब मैंने 50 इंटर किया तो नीचे भी 50 ऑटोमेटिकली आ गया। वो इसलिए आ गया कि जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन करके, शुरुआत में 100 into 100 था, ठीक है, अब 50 into 50 है। यदि यहाँ पे 25 करोगे तो 25 into 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 into 25। यदि आप कस्टम करना चाहते हैं तो आप इस मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक कर दीजिए और अब आप यहाँ पे जो भी करें 25 into 50 करोगे तो वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, पिक्सल में जाके भी आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये आपके पिक्सल है 1411 और ये 670। इसको मैं चेंज करता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं 900 और इसको मैं कर देता हूं और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक कर देता हूं तो ये एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करके रखे। जिससे यहां पे आता हूं और मैं यहां पे क्लिक करता हूं 900 पे, तो नीचे वाला एस्पेक्ट रेशियो अपने आप हो गया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए हमारी साइज जो है वो पहले से छोटी हो गई और इमेज की साइज भी जो है वो भी हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद और ये इसका आप यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह में जब इमेज छोटी करने को बोलता है तो आप MS पेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेट। रोटेट में जाके आप इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो आप रोटेट करते जाइए और ये आपका मतलब जैसे भी रोटेट करना है आप कर सकते हैं। पेंसिल के बारे में, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया है तो मैं इसको दोबारा से रिसाइज में जाके इसको करेक्ट कर देता हूं। 1411 था तो मैं इसको 1411 करके ओके कर देता हूं तो ये पुराने साइज में अपना आ गया। ठीक है, इसकी देखिए क्वालिटी जो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी खराब हो गई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने इसका जब साइज कम किया तो इसकी क्वालिटी उसने कम की, जिससे उसका साइज कम हुआ। ठीक है, इमेज का जो साइज है वो कम हो गया। अब हम उस इमेज को यदि बड़ा कर रहे हैं तो वो उसमें क्वालिटी तो इंप्रूव कर नहीं सकता, बड़े होने पे वो इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, फट जाएगी। तो इस वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम दिख रही है आपको। अच्छा, पेंसिल हम देख चुके हैं। इसके बाद अब हम ये फिल वाला जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। ये जो है फिल विद कलर, ये एक बकेट टाइप की है और आप किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में, मतलब यदि किसी बाउंड्री से कुछ है, बाउंड्री से बंद है कोई एरिया, तो वहां पे आप इसकी मदद से कलर फिल कर सकते हैं। तो हमने इसको उठाया और जो भी कलर हमको फिल करना है हमने वो कलर उठाया और जहां पे फिल करना है वहां पे आके हमने क्लिक कर दिया तो ये फिल हो गया। ये वाला एरिया है, जितना बंद एरिया होगा केवल उतने पे ही ये करेगा। अब ये अंदर वाला बंद एरिया है, मैंने दूसरा कलर ले लिया और यहां पे मैं इसको कर दूंगा तो यहां पे ये कलर आ गया। ठीक है, तो ये आप मतलब ये इस प्रकार से यूज होता है। टेक्स्ट हम देख चुके हैं। इसके बाद इरेजर जो है, इरेजर वो आपका बिल्कुल इरेजर की तरह यूज होता है। ठीक है, मिटाने के काम आता है और किसी भी चीज को आप इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इरेजर का जो साइज है थोड़ा छोटा है। साइज यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है और ये प्रोसेस सब जगह काम आता है। मतलब ये टूल्स जितने भी हैं ये सब में काम आता है। कंट्रोल प्लस से इसका साइज बढ़ता है और कंट्रोल माइनस से इसका साइज घटता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कंट्रोल प्लस करता हूं तो आपका इरेजर का साइज जो बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूं तो इरेजर का साइज घट रहा है। ठीक,
इसको मैं अब यहां से इरेज करना चाहता हूं तो मैं इरेज कर सकता हूं, जो भी चीजें मैं जितना बड़ा इरेजर करना चाहता हूं उतना बड़ा इरेजर करके, और फिर मैं इसको इरेज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे ये सारी चीजें इरेज भी कर दी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है ये कलर पिकर। कलर पिकर इस काम आता है कि कई बार कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आप मतलब ऐसे समझिए किसी इमेज में कोई भी कलर पड़ा हुआ है जो आपके पास नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस कलर पिकर की मदद से कलर पिक कर सकते हैं और वो कलर ये आपके लिए पिक कर लेगा और जहां चाहेंगे आप वहां रख देगा। तो जैसे मैंने यहां से ये ब्लैक कलर में पिक कर रहा हूं, ब्लैक कलर पिक करने के बाद मैं जहां पे क्लिक करूंगा, ये फिल वाला मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और कलर पिकर पे मैं जाता हूं दोबारा से। मैंने यहां से कलर पिक किया, कलर पिक करके मैं यहां पे ड्रॉप करूंगा तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा जो है वो एरिया इस कलर का, ये ब्लैक कलर नहीं है सॉरी, जो भी कलर है वो यहां पे आ गया। मैं यदि इसको दूसरा कलर पिक कर लेता हूं यहां पे जाके दोबारा से कलर पिकर से, तो यहां पे दूसरा कलर भी आ गया। तो कलर पिकर कैसे काम करता है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये आपका मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर का काम होता है थोड़ा सा चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो मैग्नीफायर पे क्लिक करके आप जिस भी जगह को मैग्नीफाई करना चाहते हैं वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए तो वो जगह आपको बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट क्लिक से तो ये जूम होगा और यदि आप राइट क्लिक करते हैं तो बैक में आप चले जाएंगे, मतलब रिवर्स होगा। जूम आउट यदि आपको करना है, छोटा करना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और ये आपका काम करेगा। इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है इसकी, वो जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसके ब्रशेस। यहां पे आप कई प्रकार के ब्रशेस यूज कर सकते हैं और उन ब्रशेस को की मदद से ड्राइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रशेस में यदि हम जाते हैं तो पहला जो ब्रश है वो सिंपल ब्रश है। तो यहाँ पे जब आप उठाते हैं इस ब्रश को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन थोड़ी पतली है, मैं इसको मोटा कर देता हूं। मोटा करने के लिए हमारा सेम वही ऑप्शन कंट्रोल के साथ प्लस को क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका मोटा हो गया इसका जो ब्रश है। अब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैं कलर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये कलर लिया और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं तो ये सिंपल सा है, ये ब्रश है। ठीक है, ब्रश के बाद मैं सिंपल ब्रश है। इसके बाद कैलीग्राफी, यदि आप लोग जानते हो कैलीग्राफी जो हाथ से हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, तो उसको हैंड राइटिंग काफी अच्छी मतलब आप समझ लीजिए राइटिंग से रिलेटेड जो आर्ट होता है, बहुत सुंदर सुंदर जो लोग लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी बोला जाता है। तो उसके लिए अलग प्रकार की निब्स आती हैं, तो वो आप यहां से देखिए, अब मैं ड्रॉ करूंगा तो आप समझ जाओगे। इसका भी साइज बड़ा कर लेते हैं और अब यहां पे देखिए लिखता हूं मैं ये देखिए कैलीग्राफी ये है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो आप कैलीग्राफी में कर सकते हैं। यहाँ पेंट वाला ये जब हमने किया था ब्रश वाला, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, ये इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसके बाद आप कैलीग्राफी का दूसरी ये निब है। ठीक है, इस पे जब आप आओगे और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीजें आपको आएंगी। अब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप मतलब इस चीज को देख सकते हो, बहुत आसानी से डिफरेंस समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एयर ब्रश। एयर ब्रश होता है जो कि स्प्रे के जैसे हम लोग यूज करते हैं। तो एयर ब्रश पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप जहां पे भी ये एयर ब्रश का भी मैं साइज बड़ा कर देता हूं तो इसका डिफरेंस समझ में आएगा। और एयर ब्रश को मैं थोड़ा सा यहां पे करके देखता हूं अलग अलग कलर से। ये देखिए एयर ब्रश आपका कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो आप इसको जहां जहां चाहते हैं, कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, और आप जितनी देर तक प्रेस रखेंगे उतनी देर तक मतलब इसका जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रेस आप रखेंगे तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ये देखिए लॉन्ग प्रेस मैं कर रहा हूं तो ये डार्क होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एयर ब्रश आप इस तरीके से काम कर सकते हैं और इससे ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब पेंट यदि करना है आपको तो आप इस एयर ब्रश की मदद से कर सकते हैं। तो अगला ब्रश ये हो गया। इसके बाद आपका आता है ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश क्या होता है, जो ऑयल पेंटिंग हम लोग करते हैं तो ऑयल पेंटिंग में ब्रश के जो रेशे हैं वो दिखाई देते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे आपको ये ऑयल ब्रश की फीलिंग दे रहा है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं, ये देखिए इस ब्लू में और इस ब्लू में फर्क है, तो ये ऑयल ब्रश की फीलिंग दे रहा है, तो आप इसको यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है क्रेयॉन। क्रेयॉन जो हम लोग बचपन में मोम वाला यूज करते हैं, मोम वाले जो कलर्स यूज करते थे वो क्रेयॉन्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग कलर्स मैं उठा के आपको दिखाता हूं, ये और मैं यदि यही सेम कलर उठा लेता हूं तो आप ये देखिए ये क्रेयॉन में है। तो क्रेयॉन आपको याद होगा इस टाइप के कुछ ऐसा ही पैटर्न बना करता था जब हम क्रेयॉन से मोम वाले से किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मार्कर। मार्कर आपका सिंपली मार्कर है, ठीक है, मार्किंग के काम आता है। ये देखिए सिंपली जैसे आपका मार्कर यूज होता है वैसे आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है नेचुरल पेंसिल। नेचुरल पेंसिल का मतलब है पेंसिल के जैसा, तो यदि आप ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं तो आपको नेचुरल पेंसिल की फील यहां पे आएगी। ये देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देता हूं, ये साइज मैंने बड़ा किया और देखिएगा यहां पे आपको ये पेंसिल के कलर की आपको फील आएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो है हमारा वाटर कलर ब्रश। वाटर कलर ब्रश क्या होता है, जो पानी वाले कलर आते थे बचपन में हम लोगों ने यूज किए हैं, तो इसको भी मैं इसी कलर में दिखाता हूं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए। तो देखिए ये वाटर ब्रश कलर है, तो देखिए ये वाटर ब्रश कलर है, ये नॉर्मल ब्रश था, ये आपका ऑयल वाला कलर था, ये आपका हाइलाइटर था। तो सबका जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जो साइज मैंने घटाना और बढ़ाना बताया वो आप यहां से भी साइज घटा बढ़ा सकते हैं अपने ब्रश का या किसी भी टूल का, ठीक है। तो ये आपका पेंट का जो होम वाला रिबन है उसकी लगभग मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हम व्यू पे जाते हैं और व्यू में जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। जूम इन यदि हम करेंगे तो ये साइज आपका बड़ा हो जाएगा, जूम आउट करेंगे तो ये नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। यदि बड़ा है और मैं इसको 100% में करना चाहता हूं तो मैं 100% पे क्लिक करूंगा तो ये नेचुरल साइज में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी शो एंड हाइड एक रिबन है, यहाँ पे आपका दिखा रहा है रूलर और स्टेटस बार चेक है। मैं इन चेक बार को हटा देता हूं तो आप देखिएगा क्या होगा। इसको मैंने हटा दिया तो यहां से रूलर हट गया और नीचे से आपका स्टेटस बार हट गया। अब मैं दोबारा से लगा रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। रूलर पे जब मैंने क्लिक किया तो यहां पे ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ एक स्केल आ गई जो आपको इमेज बनाते समय साइज वगैरह लेने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये आपकी स्केल आ गई, तो ये कहलाती है रूलर। तो यदि आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप चेक कीजिए, नहीं दिखाना चाहते तो अनचेक कर दीजिए, दोबारा से क्लिक कीजिए, ये अनचेक हो जाएगा। तो मुझे दिखाना है तो मैंने इसको चेक कर दिया। इसके बाद आता है आपका ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस होती हैं जो आपकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह में या कुछ बहुत ही प्रॉपर शेप में यदि कुछ बनाना है, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बनाना है, तो आप ग्रिड लाइंस का यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस में आपका ऐसी ग्रिड्स बन के आ जाएंगी जिनकी मदद से आप आसानी से चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है स्टेटस बार। तो यहां स्टेटस बार में आपको नीचे देखिए, ये नीचे जो आ रहा है ये अभी नहीं है और इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। ये आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, आपकी इमेज का साइज क्या है, ठीक है। आप उसको सेव मतलब यहां से सेव कर सकते हैं, यहां से आप जूम कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये स्टेटस बार है इस फाइल का, ठीक है। फुल स्क्रीन पे क्लिक करके आप अपनी इस इमेज को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। होम थंबनेल्स यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। इसके बाद आप आइए फाइल में, या एक बार मैं इसको चेक करके देखता हूं। होम में आए, सेलेक्ट में आए या सेलेक्ट ऑल किया और व्यू में गए, थंबनेल्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये मैं अभी इसको ड्रॉप करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू वाला खत्म हो गया। इसके बाद हम आते हैं फाइल में। अब चूंकि मैंने इतना सब कुछ बना लिया है, इतना सब कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया है, भले ही सिखाने के पर्पज से किया है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेव कर लूं। तो यहां पे जो टाइटल बार में नाम है वो चेंज करना चाहता हूं मैं अपना नाम रखना चाहता हूं या कोई भी नाम रखना चाहता हूं। तो यहां पे जाके मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहां पर सेव करना चाहते हैं। मैं अपनी लोकेशन में गया, पिक्चर्स में गया और पिक्चर्स में जाके मैंने इसको कर दिया MS पेंट क्लास, ठीक है। MS पेंट क्लास मैंने इसका नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब सेव कर दिया तो यहां पे आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा है,
ठीक है, एमएस पेंट, यहाँ पे फाइल का नाम जो है एमएस पेंट चेंज हो गया, जो कि अभी तक था अनटाइटल्ड। इसके बाद अब आप और क्या कर सकते हैं, नई फाइल यदि आपको कोई ओपन करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करके नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नई फाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नई फाइल ओपन हो गई और पुरानी फाइल बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि पेंट में केवल आप एक समय पे एक ही विंडो पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आप मतलब यदि किसी विंडो पे आके आप काम कर रहे हैं, इमेज बनी हुई है और आप कंट्रोल एन करते हैं नई फाइल ओपन करने के लिए, या फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपकी वो वाली फाइल बंद हो गई। ठीक है, अब मैं उस फाइल को दोबारा ओपन करना चाहता हूं तो मैं ओपन पे जाके दोबारा से उसको ओपन कर सकता हूं। मुझे पता है कि वो रखी हुई है आपकी पिक्चर वाले फोल्डर में, तो मैं पिक्चर पे जाता हूं और यहाँ पे एमएस पेंट क्लास है, इस पे क्लिक किया, ओपन किया, तो वो फाइल मेरी यहाँ पे एज इट इज ओपन हो गई। दोबारा से यहाँ पे एमएस पेंट लिख के आ गया। ठीक है, अब मैं इसी फाइल को यदि किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव एज पे जा सकता हूं, और सेव एज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस एमएस पेंट क्लास के आगे मैं इसमें डेट भी लिखना चाहता हूं, 03/26/2022, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस फाइल का नाम जो है वो सेव हो गया। और सेव एज में क्या होता है कि आपकी पुरानी फाइल भी बनी होगी और ये भी रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब ये एक नई फाइल वहां पे जाके सेव हुई। इसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट कमांड पे जाएंगे तो आप अपना प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे फाइल में आइए, मेल पे आपको वही चीज भेजनी है तो सेंड इन मेल पे कर सकते हैं। आपका एक विंडो खुल के आएगी आउटलुक की या माइक्रोसॉफ्ट के मेल वाले एप्लीकेशन की, और वहां की उसकी मदद से आप मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट होना चाहिए तो आप यहां से मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, अभी हमें मेल कोई सेंड नहीं करनी है। यहीं से आप किसी भी इमेज को, जो भी इमेज है उसको आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं डेस्कटॉप पे, बैकग्राउंड पे, आई होप बन गई होगी। ठीक है, अच्छा वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वो उसका मैंने अभी मतलब एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं, या मैं कोशिश करता हूं एक बार करने की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइल में जाके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिया। अब मैं जाके देख लेता हूं कि क्या डेस्कटॉप में चेंज हुआ है। तो मैं यहां आया, देखिए मैं देख सकता हूं ये जो इमेज थी वो मेरे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लग गई है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से मैं अपने एमएस पेंट में आ जाता हूं और यहाँ पे फाइल में आके देखता हूं और कुछ। यदि प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो प्रॉपर्टीज में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके इसकी इंचेस में, सेंटीमीटर में, पिक्सल्स में आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में रखना है तो आप डिफॉल्ट में रख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट करना है या कलर करना है, मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट किया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते हैं, तो ये इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए, फाइल पे आइए, अबाउट पेंट यदि कुछ है, और एग्जिट यदि हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना यहाँ पे आपको भूल गया, वो ये कि हम इस इमेज को कई फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेट आपको कैसे मिलेंगे, फाइल पे आप जाइए, सेव एज पे जाइए। सेव एज में देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं, पीएनजी है, जेपीईजी है, बीएमपी है, जिफ है, अदर फॉर्मेट्स है। तो आप यहाँ पे जिस फॉर्मेट में चाहें, मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है ये पीएनजी फॉर्मेट में हो, तो मैं पीएनजी पे क्लिक करूंगा और ये इमेज यहाँ पे नीचे आपकी दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ यदि वहां से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जितनी इमेज के टाइप हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी इमेज उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, जेपीजी में मुझे करना है या किसी और फॉर्मेट में करना है तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूं और सेव कर सकता हूं। ठीक, तो ये जो फाइल है ये मेरी सेव हो गई। मैं चल के देख सकता हूं, मैंने अभी तक 2-3 फाइलें सेव कर चुका हूं, तो मैं जाके देख सकता हूं। मैंने अपना फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे पिक्चर्स में जाके यदि मैं देखता हूं तो आप देखिए यहाँ पे आपको एमएस पेंट की 3 फाइलें दिखाई दे रही हैं
और इन तीनों फाइलों का यदि मैं देखता हूं, ये पीएनजी फाइल है, आप देख सकते हैं इसका जो टाइप है वो पीएनजी फाइल आपको दिखा रहा है। इस पे आके देखिए तो जेपीजी फाइल है, जो कि हमने जेपीजी में सेव की थी, तो ये जेपीजी दिखा रही है। और ये आपका पीएनजी है जो कि हमने सबसे पहले सेव किया था, नाम जब हमने नहीं चेंज किया था। तो ये तीनों फाइल हमारी यहां पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा से पेंट में। तो अब हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट चीज बची है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि ऐसा टूल बार जहां से हम चीजों को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हमें, जिन चीजों की बार बार जरूरत होती है, उनको हम यहां रख सकते हैं। तो यहां पे आप आइए, देखिए यहां पे कई चीजें चेक हैं। आप इनको यदि हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, जैसे सेव है, सेव का ये कमांड है, आप इसको हटा दीजिए। एरो पे यहां पे क्लिक कर दीजिए, न्यू फाइल के लिए ये भी हट गया। इसके बाद अंडू के लिए ये ऑप्शन हट गया और रीडू के लिए ये ऑप्शन हट गया। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना और रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना। यहां पे आप आके आप जो भी है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप ओपन का ऑप्शन यहां पे आ जाए, आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप यहां से ओपन कर लें। तो मैं यहां पे ओपन का ऑप्शन लगा देता हूं, तो ये देखिए ये बटन आ गई। तो अब यहां पे जो अभी तक मैं फाइल के अंदर जाके ओपन क्लिक कर रहा था, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे इस बटन पे क्लिक करूंगा और ओपन वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और मैं जिस फाइल को चाहूंगा उसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप दूसरा भी यहां पे टूल लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे लगाता हूं सेंड इन मेल वाला लगा लेता हूं ऑप्शन, तो ये आपका सेंड इन मेल वाला ऑप्शन है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेल वाला जो अभी बॉक्स खुल के आया था वो आपका बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये मेल वाला थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए ये आपका मैसेज आ गया, ये ईमेल आईडी आ गई कि इस ईमेल आईडी से आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ये जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट मेरा लॉगिन नहीं है इसलिए ऑप्शन आ रहा है, यदि लॉगिन होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूं और यहां पे हम पेंट में दोबारा आते हैं। और एमएस पेंट की जो क्लास है वो मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। एमएस पेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और अगली क्लास हम लोग जल्दी ही, क्योंकि आप लोग का एग्जाम को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा। मैं काफी बिजी रहता हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन होप ये आपको पसंद आएगा और आगे मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।